मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को, हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। सजल हो गई बाबा खिया हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली,
ओम शांति। 18 जनवरी 2021 पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। तो ऊंचे से ऊंचा टावर है परम धाम, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। और बाबा कहते उस ऊंचे से ऊंचे टावर में हम जा कैसे सकते हैं? जितना हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, इस देह से डिटैच होते जाएंगे तो मन की अवस्था परम धाम सी होती जाएगी। तो बाबा कहते हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं, वे है बाप का घर। ये चलते फिरते आदत पड़ जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शांतिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपनी बात कह रहे हैं कि बाबा जैसा पुरुषार्थ करते हैं बाबा बच्चों को भी बताते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं, ताकि बच्चों को प्रेरणा आए और बच्चे भी फिर वैसा ही पुरुषार्थ कर बाप समान बन जाएं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे मामेकम याद करो। शिव बाबा जो भी श्रीमत देते हैं ब्रह्मा तन से ही देते हैं। बाबा कहते पहली पहली श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझो, मन को बाबा में लगाओ, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया पुरानी देह खल्लास हो जानी है। कहावत भी है आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते स्वयं को ही क्या समझो। अब ये शरीर से हम देह से देह की दुनिया से मरे पड़े हैं, तो किसी में भी लगाव या झुकाव नहीं रहेगा। तो बाबा कहते
पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे। बाबा कहते ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्या उम्मीद नहीं रखनी है कि हम बाबा के बन गए हैं, बस अब तो कोई भी हमें बीमारी आदि नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब हमने कर्म किए हैं आत्माओं ने इस शरीर के आधार से ही किए हैं, तो कर्म का फल भी हमें इस शरीर के आधार से ही भोगना होता है। तो बाबा कहते बीमारी आदि तो आएगी ही, क्योंकि ये पुराना शरीर है। तो बाबा कहते दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। कितना बाबा साक्षी होकर हम बच्चों के हिसाब को देखते रहते हैं। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। बाबा कहते फिर भी योग करेंगे ना तो उसकी फीलिंग नहीं आएगी हमें। हिसाब किताब तो हम क्लियर करेंगे, बीमारी आदि भी होगी, लेकिन बाबा कहते फिर भी आयु बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबा इस विषय में कोई भी कृपा करने वाले नहीं है। बाबा कहते अपनी मेहनत करो, खूब योग करो, खूब बाबा को याद करो, जो ये हिसाब किताब भी जल्द से जल्द फिर चुकतू हो जाए। तो बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बाबा क्या कह रहे हैं? हम आत्माओं का शिव बाबा से ऐसा लव होना चाहिए, ऐसी अटैचमेंट होनी चाहिए जो बाबा कहते बात मत पूछो। किसी चीज से उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, इतना लव होना चाहिए बाबा कहते। तो बाबा कहते बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े, पलके कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवर्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवर्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। ओरिजिनल सेवा क्या है? बाबा की जो श्रीमत है उस श्रीमत प्रमाण हम अपने जीवन को बदल दें, हर श्रीमत को प्रैक्टिकल स्वरूप दे दें। तो बाबा कहते कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। बाबा कहते जहां पर भी अपनी मत से कार्य किया ना, तो बस फिर क्या समझो, बनता बनता भाग्य रह गया, तकदीर को लकीर लगा दी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं मामेकम याद करो।
भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। कितनी बड़ी पॉइंट है, कितनी गहरी पॉइंट है। बाबा कहते भूल से भी बाबा को छोड़ और किसी की याद ना आए। बाबा कहते तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वे ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान शिकवा प्रेम से सेवा करने आते हैं। पूरे कल्प में बाबा कहते एक ही बार तो आता हूं मैं, तुम बच्चों की दिल व जान शिकवा प्रेम से सेवा करने, तुम बच्चों को लव देने, प्यार देने, आप समान बनाने। तो बाबा कहते तुम बच्चों का भी फिर कितना लव बाप के साथ होना चाहिए। भूल से भी किसी और की याद नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वे संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हैं सुबह का साई, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। कलयुगी रूपी रात को सतयुगी रूपी सोजरा दिन सवेरा बनाने वाले सिर्फ एक शिव बाबा है, इसलिए उनको सुबह का साई कहा जाता है, अर्थात रात को दिन बनाने वाला। साई कहा जाता है बेहद के बाप को। वे एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होंगे। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। योग की क्या इंपॉर्टेंस है, ज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, उससे हमें क्या लाभ है, हम आत्मा कैसे पावन बन सकती हैं। बाबा कहते कई बच्चे इन सब बातों को जरा भी समझते नहीं हैं।
बाबा कहते सच्चा सच्चा अपना चाट बताते नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। बाबा कहते झूठ का ऐसा संस्कार हो चुका है कि बाबा को भी चाट सच्चा सच्चा नहीं देंगे, उसमें भी बाबा कहते हेर फेर कर देते हैं। तो बाबा कहते सच्चाई से अपना चाट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चाट कितना रहा वे सच नहीं सुनाते हैं। बाबा कहते जो मोटे रूप की बातें ना, जो औरों को भी दिख जाती हैं, उसका वर्णन तो फटाफट करेंगे, इतनों को समझाया, इतनी सेवा की, इतनी सर्विस की, लेकिन बाबा कहते जो सूक्ष्म बात है, याद में कितना समय रहे। भला आधा घंटा पौना घंटा बैठे, लेकिन बाबा कहते उस आधे पौने घंटे में भी योग कितना समय रहा, स्वयं को आत्मा कितना समय अनुभव किया, आत्मिक स्थिति में कितना समय स्थित रहे, वो है ओरिजिनल चार्ट। बाबा कहते वो कोई सुनाता ही नहीं है। तो बाबा कहते याद में ना रहने कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। फिर कितनों को भी भले सुनाओ, कोई सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, आप समान बाप समान बनेंगे नहीं। बाबा कहते क्योंकि तुम्हारे योग में कमी है। तो बाबा कहते इतने को समझाया, परंतु याद का चाट कितना रहा, वे सच नहीं सुनाते हैं। याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता है। कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं वे अवस्था है नहीं कि सदाई बाबा की याद बनी रहे। बाबा कहते वो अवस्था तो अभी है ही नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है, निरंतर बाबा की याद हो जाए। बाबा कहते इसमें बहुत मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े ही बन जाएंगे, एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, ये देह भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। और अब देखें तो पिछाड़ी का ही समय चल रहा है। माना अब हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर्स तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं, बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते बहुत से ऐसे बच्चे हैं लौकिक कारोबार भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, लौकिक में रहते, लेकिन संपूर्ण रीति बाप की श्रीमत पर चलते हैं। पैसा हो उसकी भी राय बाबा से लेते, बाबा कैसे खर्च करें इसको। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। क्या कहा बाबा ने उस समय, जिस समय ये मुरली चली तो 4 आना 1000 ये सब इनकी बहुत वैल्यू थी। तो
तो बाबा कहते कोई 4 आना भी डालेगा तो भी 1000 बनकर रिटर्न में आएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा कहते जास्ती इच्छा तमन्ना नहीं रखनी, ये हो जाए वो मिल जाए ऐसा कर ले। बाबा कहते नहीं, बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, ना अपनी देह पर ना देह के संबंधियों पर, किसी भी देह पर। बाबा कहते टू मच मोह, ममत्व, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। बाबा कहते योग बल से ही काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। तो हिसाब किताब शरीर का कुछ भी हो, कितनी भी थकावट हो, बीमारी आदि हो, लेकिन बाबा कहते सर्विस के लिए, सेवा के लिए कभी भी ना नहीं करनी है। बाबा कहते ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो ये मां हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है अव्यक्त महावाक्य। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, ये मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समीप समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। बाबा कहते जिन आत्माओं के पास शक्तियों का फुल स्टॉक नहीं होगा और अटेंशन नहीं दिया होगा कि कहीं ऐसा नहीं बाबा से शक्तियां भरते भी जा रहे हैं और फिर कहीं लीकेज भी होता जा रहा है, ये नहीं। तो बाबा कहते सदा ही
सर्व शक्तियों पर अटेंशन रहे। हम युद्ध के मैदान में, तो बाबा कहते अभी आने वाला समय कैसा है? टेंशन भरा है। पूरे विश्व में अभी भी हम देखें ये समय कौन सा चल रहा है, पूरे विश्व में एक टेंशन का माहौल है। तो बाबा कहते अगर सर्व शक्तियों से संपन्न आप बच्चे नहीं बने होंगे तो इस टेंशन के माहौल में आप भी प्रभावित हो जाएंगे। तो बाबा कहते खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, वे भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में, चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। बाबा कहते हर तरफ से टेंशन हो जाएगा, फिर चाहे वो प्रकृति हो, चाहे आपसी संबंध हो, हर तरफ से, चाहे गवर्नमेंट हो, ये टेंशन ही टेंशन अभी विश्व में होने वाला है। तो बाबा कहते चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी, जहां जाएंगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है। ऐसे ही ये वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमावे तो भी मुश्किल, ना कमावे तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल और ना करें तो भी मुश्किल। बाबा कहते ऐसा वातावरण बनता जाएगा। इसका कुछ कुछ रिहर्सल तो शुरू हो ही चुका है, कुछ कुछ ट्रेलर तो हम सब उसके साक्षी बन चुके हैं। तो बाबा कहते ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो, स्वयं को अटेंशन में आने की समस्याएं ना भी हो, स्वयं को बाबा कहते टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। बाबा कहते चाहे आपसे रिलेटेड विषय भी नहीं होगा, जरूरी भी नहीं है उस विषय में आप टेंशन में आए, लेकिन बाबा कहते वातावरण ही ऐसा भारी हो जाएगा, टेंशन भरा हो जाएगा, उसमें कमजोर आत्माएं ना चाहते हुए भी, अपना विषय नहीं भी है तो भी टेंशन में आ जाएंगी। तो बाबा कहते स्वयं को टेंशन में ना आने की समस्या ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच ही क्या होगा, कैसे होगा, भय का सोच ही क्या है। बाबा कहते हैं जब ये प्रश्न आ जाए क्या होगा कैसे होगा, तो बाबा कहते इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। तो बाबा कहते आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। आप सोचें अब हम इस समय पर ऐसी सेवा करें जो समृद्धि स्वरूप आत्माएं बन जाए, जिनका योग बहुत पावरफुल हो, जो जिनकी बस एक बाप से प्रीत जुड़ जाए। बाबा कहते हैं अब ऐसी आत्माएं बहुत कम आएंगी, क्योंकि योग करने के लिए भी तो ब्रेन में ताकत होनी चाहिए, मन में ताकत होनी चाहिए।
तो जब मन ही परेशान है दुनिया में सभी का, तो मन को, ब्रेन को वो ताकत भी नहीं है कि जो वो शिव बाबा से जुड़ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अब कौन सी आत्माएं आएंगी? जो संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माएं हैं, बस वही आत्माएं अभी ज्यादा आएंगी, बाबा के संबंध में आएंगी, संपर्क में आएंगी। लेकिन बहुत ऊंच स्थिति प्राप्त कर लें वो कम होगा। तो बाबा कहते सब एक जैसे नहीं निकलेंगे, दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। देखो ऐसा लगता है ना जैसे इस समय पर बाबा ये मुरली चला रहे हैं, तो मुरली तो ये कब चली होगी? अव्यक्त महावाक्य हैं ये बाबा के। तो बाबा कहते तो लास्ट पोज कैसा होता है? तो बाबा कहते जैसा लास्ट समय है तो लास्ट पोज फिर कैसा होगा? जैसे पहले उछल, उमंग, उत्साह होता है वे विरला कोई का होगा, मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे। तो ये अटेंशन चाहिए, ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। बाबा कहते ये नहीं सोचो, क्योंकि अब बहुत अच्छी स्थिति वाले बच्चे नहीं बनेंगे बाबा के। हम सोचते रहे अरे ये तो इनको तो सुनाओ, इनको तो निश्चय ही नहीं है, एक बात अच्छी लगती है तो दो बातों को ये ना कर देते हैं। बाबा कहते नहीं, अब आएंगी ही ऐसी आत्मा, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चे अब बहुत कम हो जाएंगे। तो बाबा कहते इसलिए क्या करो, ऐसी आत्माओं की भी खूब सेवा करनी है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली हाथ कोई भी ना जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वे स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि ये ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। तीसरी स्टेज वाले संबंध संपर्क वाली आत्माएं अब निकलेंगी, तो बाबा कहते हैं उनको उसी रीति चलाओ। उनमें वारिस क्वालिटी ढूंढने की कोशिश नहीं करो। वारिस ढूंढते ढूंढते बाबा कहते कहीं उनको संबंध संपर्क में भी ना लाओ, ऐसा ना हो। अच्छा, आज का वरदान है स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। जहां स्नेह होगा ना, बाबा कहते वहां परिवर्तन बहुत सहज हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। मुश्किल और असंभव लगने वाली बात भी संभव हो जाती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। बाबा कहते मुझे ऊपर ऊपर का प्यार नहीं चाहिए, मैं सत्य हूं, मुझे सत्य ही प्यार चाहिए, अंदर का जिगरी प्यार हो। जिगरी बाबा से हमारा दिल का नाता जुड़ जाए। बाबा कहते जब ऐसा हो जाएगा तो बाप समान अव्यक्त स्थिति के स्वरूप हम बन जाएंगे, और फिर अन्य आत्माएं हमारा गायन करेंगी। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी
एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। कब कहा जाएगा हमें सच्चा तपस्वी? जब संकल्प और स्वप्न में भी सिवाय एक दिलाराम शिव बाबा के और कोई की याद ना आए। अच्छा, ओम शांति।